सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये ऑपरेशन सिंदूर अभी 3 से 4 दिन चला, उसमें पाकिस्तान का जो हाल हुआ, आने वाले 6 से 8 महीने एटलीस्ट उनको लगेंगे। उनके जितने भी एयर बेसेस को ठोका है भारत ने, उससे उभरने के लिए, उसको रिपेयर करने में। अब बांग्लादेश ये सब साइलेंटली देख रहा था क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई। ये 2 टके का बांग्लादेश जैसे बयानबाजी कर रहा था, आपको याद है ना, मोहम्मद यूनुस के नेता लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि भारत को हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इनके मिनिस्टर्स जो बयान दे रहे थे, वो बयान पूरी तरह से चुप हो गए। बांग्लादेश अब कोई बात नहीं कर रहा। हालांकि अब 100% दोस्तों, पाकिस्तान अब चाहेगा कि भाई एक काम करते हैं, हम अगर डायरेक्ट इंडिया के साथ में वॉर में जाएंगे तो ठुकना तो हमें ही है, तो इससे बढ़िया है कि किसी और को बलि का बकरा बनाया जाए। और यही स्ट्रेटेजी चाइना के साथ में मिलकर पाकिस्तान अब बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक लगा के चलाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के पास में डुअल सिटीजनशिप है, बांग्लादेश का एक और दूसरा है अमेरिका। इंडिया में ये नहीं चलता सिस्टम, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में चलता है। पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स है, पाक आर्मी जनरल्स, इनके जितने भी मिनिस्टर्स है, सबके पास में मोस्टली डुअल सिटीजनशिप है। अमेरिका की होगी या ऑस्ट्रेलिया की होगी, कनाडा की होगी, न्यूजीलैंड की होगी, कहीं ना कहीं की है। तो इनको फर्क नहीं पड़ता है इनका पाकिस्तान रहे ना रहे, क्योंकि इनको निकल जाना है रिटायरमेंट लेने के बाद में मुल्क से बाहर। सारी प्रॉपर्टियां इन लोगों ने बना रखी है बाहर में। तो सेम सिस्टम है बांग्लादेश का भी। अब बांग्लादेश के अंदर में मोहम्मद यूनुस, आपको सबको पता है कि अमेरिका का पालतू है दोस्तों। बाइडेन, बिल क्लिंटन की जो फाउंडेशन है दोस्तों, क्लिंटन फाउंडेशन का ये पालतू कुत्ता है। अब जैसे ही बाइडेन की सरकार गई, हलक से पानी उतरना बंद हो गया ट्रंप के डर से इसके। तो अब यूएसए के भी कुछ सैनिक दिखे गए हैं दोस्तों बांग्लादेश में, और ये रिपोर्ट्स आ रही है न्यूज़पेपर में छप के कि अमेरिका के कुछ सैनिक लोगों को देखा गया है बांग्लादेश के अंदर में। उनकी प्लेन उतरने की फ्लाइट रडार 24 में दिखाया गया है कि प्लेन उतरी है अमेरिका की। तो अब क्या माजरा है दोस्तों, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, चल क्या रहा है मामला, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिला, उसी साथ साथ में बांग्लादेश को भी बेल आउट पैकेज मिला है। तो बांग्लादेश के अभी मोहम्मद यूनुस का कॉलर थोड़ा वो गर्मी बढ़ गई है, पैसा है ना आईएमएफ से अप्रूव हो चुका, तो अभी ये भाई साहब थोड़े ताव में उड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की ठुकाई हुई है, अभी वो और उसकी आर्मी के बीच में भी दरार पड़ चुकी है। मोहम्मद यूनुस और उसकी जो आर्मी है उसके बीच में वो ये है कि मोहम्मद यूनुस अभी चाह रहा है कि चाइना को अपने कॉन्फिडेंस में हम ले, ताकि कल को वो अगर भारत उन पर हमला करता है तो हो सकता है कि चाइना उनकी मदद करेगा। हालांकि पाकिस्तान के आईएसआई का हेडक्वार्टर ढाका में बन चुका है। बांग्लादेश के अंदर में पाकिस्तान पूरी तरह से एक्टिव है और भारत के खिलाफ मिस एडवेंचर करने की साजिश वहीं से ये लोग रच रहे हैं। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी जैसे जितने भी रेडिकल संगठन आज की डेट में बांग्लादेश में एग्जिस्ट करते हैं, ये सब फुल्ली फंडेड एंड ऑपरेट होती है दोस्तों बाई पाकिस्तान, और पैसे पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम करता है चाइना। अब अमेरिका का इंटरेस्ट यहां पे क्या है? अमेरिका का इंटरेस्ट है कि वो बांग्लादेश के और म्यांमार के अंदर में उस तरफ में अपना एक देश बनाए। इसीलिए मोहम्मद यूनुस तुरंत भागा था। जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई थी, ये भागा था चाइना, और चाइना में जाके इसने कहा था कि आप भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में ही दोस्तों एयरबेस में बनाने की ऑफर पेशकश की थी इसने चाइना को, कि आप बनाइए वहां पे, 7 सिस्टर्स जो है भारत में, वहां पे भी ट्रेड होंगे और हम लोग वहां पे सीधा एक कॉरिडोर बनाएंगे नीचे की तरफ समुंदर तक, बिकॉज वी आर द गार्जियन ऑफ द ओशंस। ये शब्द इस जाहिल के बच्चे ने यूज किया था, गार्जियन ऑफ द ओशंस।
2% की इस बांग्लादेशी की औकात नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं आज इसके मुल्क में। इनके मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी 12-12 13-13 घंटा नहीं मिल रही है लोगों को। इंडस्ट्री सारी तबाह हो चुकी है बिजली नहीं मिलने के कारण में। अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से फैला है, अभी एकमात्र उनके बांग्लादेश के अंदर में सोर्स ऑफ इनकम होती है प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट करो, 500 रुपए दिहाड़ी मिल जाएंगे, 300 रुपए दिहाड़ी मिल जाएंगे, या फिर प्रोटेस्ट करो खाना मिल जाएगा बिरयानी, ये कह के वहां पे प्रोटेस्ट करवाते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर आज की डेट में दोस्तों खालिदा जिया और शेख हसीना, ये दो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके बीच में हमेशा कॉन्फ्रंटेशन होता था। जो भी चुनाव लड़ता था और जीत के आता था। शेख हसीना कुछ टाइम से अच्छे से जीत के आ रही थी, उसको हराने की पूरी कोशिश की थी विदेशी ताकतों ने, लेकिन जैसे ही वो जीत के आई तब बांग्लादेश के अंदर में ये बातें उठनी शुरू हो गई कि इंडिया के दबाव में शेख हसीना जीत गई है, उसको लाने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब दोनों अपने अपने देश से निकल चुके और शेख मोहम्मद यूनिस ने इनके आर्मी जो चीफ है दोस्तों उसका ही तख्ता पलटने की कोशिश करी। जब उनके आर्मी के जनरल बांग्लादेश के वो रशिया गए थे, तब उसके अंडर में 6 या 7 और ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, जो आर्मी जनरल के अंडर में आते हैं डायरेक्ट। उनका नौकरी से निकलवा दिया, गायब करवा दिया, गायब करवाया लिटरली। उन 6-7 जनों को दोस्तों गायब कर दिया, कहां गए वो अभी तक पता नहीं था। जिसके बाद में रशिया से आने के बाद में उसका जनरल समझ गया कि ये मेरी तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। अब बांग्लादेश की आर्मी में भी 2 फाड़ हो चुकी है। एक तबका है दोस्तों छोटा सा जो मोहम्मद यूनिस के अंडर में आता है और वो उसकी जगह फेवर करता है कि मोहम्मद यूनिस जो बोलेगा हम लोग सुनेंगे। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा तबका है वो है इनके आर्मी जनरल के अंडर। अब मोहम्मद यूनिस के नीचे जितने भी लोग हैं इनके आर्मी के, ये सब डुअल सिटीजनशिप होल्डर है। तो आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस के नीचे जितने भी हैं इनके आर्मी के कमांडर हो गए, लेफ्टिनेंट कमांडर, ब्रिगेडियर इनके बांग्लादेश के, उनके सबके डुअल सिटीजनशिप है। तो वो पहला प्रेफर करेंगे कि अमेरिका यहां पे आए, और अमेरिका का फोकस जो है वो है म्यांमार की तरफ से घुसने का, वहां पे अपना बेस बनाने का बहुत बड़ा सा समुद्री तट पे, क्योंकि वो समुद्र से ज्यादा भी दूर नहीं होना चाहता अमेरिका। और ये बात शेख हसीना ने कही थी कि वहां पे सेंट मार्टिन आइलैंड बनाने की पूरी कोशिश की है। मुझे ऑफर दिया था अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड जब आके मुलाकात की थी उसने शेख हसीना के साथ में। तो म्यांमार अराकन आर्मी अभी पूरी तरह से डायलेमा में है, क्योंकि उनको पूरी तरह से पैसे देने की कोशिश करता है म्यांमार आर्मी को चाइना, और थोड़ा बहुत उसमें रशिया का भी इंफ्लुएंस है। और बांग्लादेश को ठोकना तो अब है और ठुकेगा भी। तो बांग्लादेश बन गया है अभी दोस्तों मोहरा, रजिया गुंडों में फंस गई, आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश बन गई है रजिया, और आसपास में इसके सारे बड़े गुंडे हैं। एक भारत है, एक चाइना है, एक अमेरिका है, पाकिस्तान तो वो क्या बोले, गुंडा भी नहीं बोल सकते इसको, ये है छोटा डॉन। राजपाल यादव की आपको पता है ना, छोटे सरकार, वो ये है। तो अब बांग्लादेश को मोहरा बना के मिसएडवेंचर पाकिस्तान करना चाहता है। तो सबसे बड़ा थ्रेट जो भारत के लिए अब तक होगा वो थोड़ा बहुत चांसेस है चिकन स्नेक का। हालांकि चिकन स्नेक पूरे विश्व की कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आज की डेट में या आने वाले 50 साल बाद भी भारत के चिकन स्नेक को कोई खतरा पहुंचा पाए। लेकिन एज अ मैच्योर्ड रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते हमें अपने चिकन स्नेक को रक्षा तो करनी पड़ेगी ना भाई। कोई कुछ कर नहीं पाएगा इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुला छोड़ दें। कि भारत में तीस्ता जो विंड फायरिंग रेंज है वहां पे अपनी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, और हमारी फोर्सेस ने वहां की एक वीडियो भी जारी की है। फुल फ्लेजेड का मतलब यह है दोस्तों कि अपने जितने भी एडवांस्ड हथियार, रडार सिस्टम, फिर नेविगेशन, सब कुछ लेके पूरी तरह से टैंक, तोप, सब कुछ लेके तीस्ता वाइड फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस चल रही है, वहां पे युद्ध अभ्यास चल रहा है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो 22 किलोमीटर का है ना दोस्तों, इसको भारत जब चाहे दोस्तों
बांग्लादेश तो छोड़िए, बांग्लादेश तो मैं बोलता हूं दोस्तों 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। भारत खैर इतने बड़े है, आने वाले टाइम में आपको बता दूं कि बाय 2035 के बाद में न चाइना की न अमेरिका की किसी भी कंट्री की औकात नहीं होगी भारत पे अटैक कर ले और भारत को तकलीफ पहुंचाए, क्योंकि भारत जिस दिशा में जा रहा है, जिस तरीके से अपने वेपन्स को डेवलप कर रहा है दोस्तों, वो पूरा विश्व चकित हो गया दोस्तों। ये जो 3 दिन में हमने जो अपना छोटा सा प्रदर्शन किया, वी हैव नॉट इवन यूज्ड 2% ऑफ आवर ओन वेपन्स। जो भारत के वेपन्स है भारत के अंदर में, मेड इन भारत, उसका तो हमने 2% भी प्रदर्शन नहीं किया। 17 कंट्री अभी ब्रह्मोस खरीदने के इंटरेस्ट लाइन में खड़ी है। 17 कंट्री ने इंटरेस्ट शो किया है ब्रह्मोस के लिए। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कौन कौन सी कंट्री, जिसमें थाईलैंड, सऊदी अरेबिया सब आ रही है। सब की सब कंट्री, ब्राजील, चीनी, वियतनाम, फिलीपींस सब मांग रही है। तो अब भारत वहां पे जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। S-400 पूरी तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इंस्टॉल कर दिया गया है, क्योंकि उसकी रक्षा अब S-400 और काफी ऐसे कई डिफेंस सिस्टम है हमारे पास जो कि इंडिजिनियस हमारे ही है, मेड इन इंडिया वाले, जिसमें पता आपको आकाश की 95% से ज्यादा दोस्तों सक्सेस रेट है इसका। अपना भारत का स्वदेशी आयरन डोम वो सारे इंस्टॉल कर दिए हैं। हमारी आर्मी भी इतनी कैपेबल है और पूरी तरह से वहां पे सक्रिय हो चुकी है। तो पूरी एक एक बांग्लादेश की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब बांग्लादेश ने तुर्की से 6 ड्रोन लिए थे, बेरख्तर ड्रोन, आपको याद होगा। तो बांग्लादेश को लगा था हम तो भारत को फतह कर लेंगे। 6 ड्रोन लिए थे खाली भिखारियों ने, कंगालियों ने। लुंगी में खुद के 5 छेद है और ये मुल्क भारत को आवाज दे रहा है। भारत ने अगर तीस्ता का पानी रोक दिया ना, और मुझे लगता है भारत अब यही करेगा, इनका खाने की सप्लाई को भी पूरी तरह से ताला मारो। मेडिकल के लिए तड़पा नहीं रहे हम लोग अभी तक बांग्लादेशियों को। हालांकि भारत में इनको वीजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो दवाइयां हम उनको देते हैं बांग्लादेश को, वो अब बंद कर दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत है। बहुत ज्यादा हमने दया दिखाई है, ऐसे बड़ा मुल्क, हमने ही इनकी डिलीवरी करवाई थी पाकिस्तान को फाड़ के। ये इन भिखारियों को शायद भूल गए। ये एहसान फरामोश है दोस्तों, एहसान फरामोश कौन है दोस्तों? पाकिस्तान की ही नाजायज औलाद है बांग्लादेशी, उनकी ही नाजायज औलाद है। इनकी दादियों से किस्सा सुनेंगे तो इनको शायद पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान की ही नाजायज औलादे हैं। लेकिन इनको फाड़ के अलग मुल्क बनवा के भारत ने दिया था। ये एहसान फरामोश मुल्क भूल रही है, तो इनको थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा। और मुझे लगता है एक बार तो दिलाना चाहिए। बहुत ज्यादा हमने हौला हाथ रखा है इनके ऊपर में, इतनी बकवास की है इन लोगों ने। एक चपेट अगर शुरुआत में ही मार देते ना, तो अभी तक वो घूमता रहता। अभी तक होश ठिकाने नहीं आते बांग्लादेश के। वो एक शुरुआत में ही तप्पड़ मार के बैठा दिया होता तो। लेकिन हमने छोड़ा यार, दिमाग है नहीं जाहिलों का, बकने दो, कितना दिन बकेंगे। लेकिन अब कुछ ज्यादा ही खींच रहा और बांग्लादेश शांत है अभी। सबसे बड़ा पैनिक भारत के लिए नहीं है। मुझे ये लगता है कि जहां शांति होती है ना, वहीं से फिर आवाज आनी शुरू होती है। तो बांग्लादेश इतना शांत है ना, तो देखिएगा पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा वहां से कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। अपने जितने भी ये इनके जमाते इस्लामी जैसे और संगठन है, रेडिकल संगठन, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत की इंटेलिजेंस, भारत के हमारे अज्ञात वीर, वो अननोन हीरोज, उन लोगों को सलाम है। भारत की फौज, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी चाहे तो ब्लॉक कर दे। चिटागोंग पोर्ट ही पूरा बकवास हो जाएगा इनका, मैदान में जाएगा वो मुस्तफिजुर रहमान खाली क्रिकेट खेलते वहां पे दिख जाएगा। तो भारत चाहे तो इनको ऐसे हाथ मोड़ भी सकता है। और मुझे लगता है थोड़ा उंगली मरोड़ेगी भारत, इसका हाथ तो नहीं मरोड़ेगी, क्योंकि हाथ ही टूट जाएगा इनका। हाथ भी वैसे ही बना हुआ प्लास्टिक का, बांग्लादेश सहन नहीं कर पाएगा। तो बांग्लादेश को थोड़ा चमत्कार दिखाने की मुझे लग रहा है जरूरत है।
तो अभी ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर 2-4 दिन से न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में आर्मी की थोड़ी बहुत हलचल बढ़ चुकी है। जब से ये पाकिस्तान को ठुकाई ने शुरू की है ना, तब से इन आर्मी की हलचल अंदर ही अंदर इनकी शुरू हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों अब चाइना भी चाहता है कि देखो, पाकिस्तान तो कर नहीं पाया, चाइना गुस्सा है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया, अमेरिका के पास भागा था कि बचा लो हमें भारत से, और चाइना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि चाइना पैसा देता है, चाइना की अपनी पालतू अमेरिका के पास भागी भागी जाए। तो इसीलिए अब पाकिस्तान उसको नाराज है, खुश करने के लिए मिस एडवेंचर करने की कोशिश तो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट आएगा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। अभी देखिए ना, जो बेल आउट पैकेज लिया इन्होंने आईएमएफ से, वो जितने भी इनके खर्चे हुए हैं 3 दिन 4 दिन में, जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है ना, इनका अवैक्स सिस्टम, खाली जो अवैक्स उड़ाया हमने, वही खाली 1500 करोड़ का है दोस्तों। 2010 में स्वीडन से लिया था इन लोगों ने। और अवैक्स सिस्टम वो होता है कि आंख और कान कह सकते हैं, रडार सिस्टम लगा हुआ रहता है, बड़ा प्लेन होता है जो हवा में ही घूमता रहता है। दुश्मन की तरफ से कोई भी प्लेन मिसाइल कहीं से भी आती है तो पहले अपने बेसिस को इन्फॉर्म कर देती है, सिग्नल कर देती है। तो ये होता है अवैक्स सिस्टम सिंपल भाषा में। तो इनके पास 1 या 2 ही थे, वो भी फोड़ दिया भारत ने, एयरबेसेस तबाह कर दिए। तो अब बांग्लादेश सोच रहा है कि भाई हम तो टिकेंगे नहीं ना, हमारे पास इकोनॉमी है, लोग यहाँ पे बेरोजगार है। अब भारत के अंदर में जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है, इन सबको इकट्ठा पूरे भारत से निकाल के जितने भी हमारी फोर्सेस है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस प्रशासन, लोग, हम जैसे लोगों को अगर भारत की सरकार बोल देना वॉलंटियर करो पुलिस के साथ में मिलके, हम लोग तैयार हैं। मिलके ये 3-4 करोड़ जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए ना, एक एक कोने से इनको निकाल निकाल के फेंकेंगे बाहर बांग्लादेश। जरूरत है, हमारे भारत के अंदर को भी स्वच्छ करना बहुत ही आवश्यक बन चुका है आज की डेट में। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार हर एक चीज से वाकिफ है, हमारी जितनी भी फोर्सेस है, हमारे जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, अज्ञातवीर है, हमारी पुलिस प्रशासन है, एक एक एक्टिविटी पे उनकी नजर है। तो ये है दोस्तों अपडेट अब तक का बांग्लादेश को लेके। अगर गलती से भी कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की इन भिखारियों ने, तो ऊपर कौवा दिखाएंगे और नीचे से पूरी तरह से छीन लेंगे इनको। और ये बांग्लादेश अच्छे से जानता है, इसीलिए अभी चुप है। और ये चुप है तो ये हरामी है, ये समझने वाला नहीं है, ये कुछ ना कुछ खुराफाती करने की कगार में है। अभी चाइना को, पाकिस्तान को, अमेरिका को, तीनों को ये खुश करने की कोशिश में है ताकि भारत से बच पाए। तो ये हाल है। अभी आपको पता है आने वाले टाइम में भारत जिस तरीके से अपने डिफेंस को एडवांस कर रहा है, एआई के साथ में इंटीग्रेट कर रहा है, आने वाले टाइम में युद्ध ड्रोन से होंगे दोस्तों। हाईली केपेबल ड्रोन्स जो दुश्मन के फाइटर प्लेन्स हो या फिर उनके ड्रोन्स हो, उन सबको जैम भी कर दे, पूरी तरह से कामकाजी स्टाइल काम करे कि जाके वहां पे फोड़ दे सबको। मिसाइल सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब जिस तरीके से भारत एडवांस कर रही है अपना, आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि कोई भी बड़े बड़े फाइटर क्राफ्ट एयरफोर्स की अलग स्पेशलिटी होती है और हर कंट्री अपने हिसाब से उसको भी एडवांस करती है, मॉडर्नाइजेशन करती लाती रहती है और ये करना जरूरी है। लेकिन भारत जिस तरीके से अपने डिफेंस और ऑफेंस पे काम कर रहा है, आने वाले टाइम में देखिएगा कोई भी कंट्री की हिम्मत नहीं होगी भारत के ऊपर में आंख उठा के देख ली या भारत से मिस एडवेंचर करने की कोशिश करें। अभी हर कंट्री चाहती है कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। भारत एकमात्र विश्व में ऐसी कंट्री है दोस्तों जो अपनी इकोनॉमी को सक्सेसफुली 6-7% ले जा रही है हर ग्रोथ ईयर बाई ईयर। और ऐसे ही 2047 का जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया। भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए जिस दिशा में भारत चल रहा है
वो सबको खटक रहा है। फिर वो चाहे चाइना हो, चाइना चाहता था कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध लंबा चले और भारत के अंदर से जितनी भी कंपनीज चाइना से निकल के भारत आना चाहती थी वो भारत ना आए, भारत की इकोनॉमी को भी धक्का हो, भारत उलझा रह जाए पाकिस्तान के साथ युद्ध करने में। भारत के अगेंस्ट में चाइना उसको वेपन्स बेचते रहेगा और भारत इधर लगा रहे और चाइना कहीं और गेम खेल जाए, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड वॉर चल रही है। तो अब दोस्तों अमेरिका का भी प्रेजेंस हो गया बांग्लादेश में, तो अमेरिका भी वहां पे चाहता है बेस बनाना, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया को तकलीफ पहुंच रही है, चाइना को पहुंच रही है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर में, सेंट्रल एशिया में जिस तरीके से अमेरिका हर जगह पे जाके अपने बेसिस बनाता है, उसका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक उसने सोचा है कि चाइना के एकदम करीब जाके, चाइना और इंडिया जैसे कंट्री के करीब जाके हम लोग वहां पे अपना बेस बनाए। तो ये उनका बहुत पुराना एजेंडा है जो अब वो लोग सोच रहे हैं कि हम पूरा करके रहेंगे। कोशिश कर रहा है, वो उतना आसान तो उनके लिए भी नहीं है, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। ये आपका इस बारे में क्या कहना है आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।